हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टेस्ट योर जीके पर। दोस्तों, आज हम इंडिया के प्रीएम्बल को वर्ड बाय वर्ड डिटेल में समझें। जब हम कोई भी एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक को ओपन करते हैं तब हम देखते हैं कि उसमें एक पेज प्रीएम्बल का होता है। उसी के मीनिंग को आज हम समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम प्रीएम्बल वर्ड का मतलब समझते हैं। सिंपल सा मीनिंग है, कोई भी डॉक्यूमेंट के स्टार्टिंग के इंट्रोडक्शन को ही प्रीएम्बल कहते हैं। जैसे हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के स्टार्टिंग में प्रीएम्बल दिया गया है, जो हमें ये बताता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किस आधार पर बेस्ड है। एग्जाम्पल, जैसे हमारा देश किस आइडियोलॉजी यानी किस विचारधारा पर चलेगा, हमारा डेमोक्रेसी कैसा होगा, डेमोक्रेसी में देश के लोगों का क्या रोल होगा, इन सारे चीजों को प्रीएम्बल में शॉर्ट करके दिया गया है। तो अब हम हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल को डिटेल में समझते हैं। तो ये है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल। आप इसे एक बार अच्छे से रीड कर लीजिए ताकि आपको वीडियो समझने में आसानी हो। वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी हम सब भारत के लोग। इसका मतलब है इस कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान को हम सब भारत के लोगों ने एक साथ मिलकर आपस में एक दूसरे की सहमति से इस संविधान को बनाया है, और इस संविधान को किसी बाहर के लोगों ने नहीं बनाया। अब इसके आगे के लाइन को समझते हैं। हैविंग सोलमेनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया इनटू अ, मतलब हमने बहुत सोच समझकर ये डिसाइड किया है कि हम भारत को किस तरह बनाएंगे। अब वो किस तरह का मतलब क्या है वो देखते हैं। सबसे पहले सोवरिजिन। सोवरिजिन का मतलब होता है फ्रीडम। हम ये चाहते हैं कि हमारा भारत आज़ाद हो, और हम ये बिल्कुल नहीं चाहते कि हमारा देश किसी दूसरे के हाथ में हो। हम अपने देश में आज़ादी के साथ रहेंगे और हम अपने देश के फैसले खुद लेंगे। दूसरा, सोशलिस्ट। सोशलिस्ट यानी रिस्पेक्ट, मतलब सम्मान। हमारे देश में सबको बराबर का हक मिलेगा। हम अपने देश को ऐसा बनाना चाहते हैं जिसमें सबको एक जैसा ट्रीट किया जाए, सबको एक जैसा सम्मान मिले। अब तीसरा है सेकुलर। सेकुलर यानी अलग अलग धर्म, कोई एक धर्म नहीं, यानी धर्मनिरपेक्ष। हमारा देश कोई भी एक धर्म के लोगों का नहीं है, ये देश सभी धर्म के लोगों का है। और हमारे देश में जितने भी रिलीजन हैं, सब रिलीजन को बराबर का रिस्पेक्ट किया जाएगा। कोई भी एक धर्म को अच्छा और दूसरे धर्म को बुरा बिल्कुल नहीं कहेगा। सभी धर्मों का एक जैसा सम्मान किया जाएगा। अब चौथे पे आता है डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक यानी लोकतांत्रिक। हमारा देश एक डेमोक्रेटिक कंट्री होगा जिसमें सारा पावर जनता के पास होगा। लोग वोट करके अपने नेता को चुनेंगे जो उनके लिए अच्छा काम करे। अब नंबर 5 पे आता है रिपब्लिक। रिपब्लिक यानी गणतंत्र, मतलब हमारा देश एक रिपब्लिक कंट्री होगा जिसमें लोग वोट करके अपने लीडर्स को चुनेंगे। कोई भी राजा या फिर महाराजा का सिस्टम इस देश में बिल्कुल नहीं चलेगा, और इस देश का हेड होगा प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति, जो लोगों के द्वारा इनडायरेक्टली इलेक्ट किया जाएगा। तो दोस्तों, ये थे 5 पॉइंट्स जो ये बताता है कि हम अपने देश को किस तरह बनाएंगे। और इन 5 पॉइंट में से सोशलिस्ट और सेकुलर वर्ड एक्चुअल में ओरिजिनल प्रीएम्बल में नहीं था। बाद में प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 को इन 2 वर्ड्स को ऐड किया था। अब हम आगे के पॉइंट्स को समझते हैं। एंड टू सिक्योर टू ऑल इज सिटीजन्स, यानी इस देश में जितने भी सिटीजन्स हैं उन सबको देना है। अब वो क्या देना है, चलिए इसे समझते हैं। सबसे पहले जस्टिस। जस्टिस यानी इंसाफ। हम अपने देश के हर एक नागरिक को बराबर का इंसाफ देंगे, चाहे वो सोशल जस्टिस हो, इकोनॉमिक जस्टिस हो या फिर पॉलिटिकल जस्टिस हो। इन सभी जस्टिस में हर एक नागरिक को बराबर का न्याय मिलेगा, लेकिन रियलिटी कुछ और ही है। अब दूसरा, लिबर्टी। लिबर्टी यानी फ्रीडम। हम अपने देश के हर एक नागरिक को फ्रीडम देंगे, चाहे वो फ्रीडम ऑफ थॉट्स हो, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हो, फ्रीडम ऑफ बिलीफ हो, फेथ हो या फिर वर्शिप हो। इन सभी तरह के लिबर्टी को हम अपने देश के हर एक नागरिक को देंगे। लिबर्टी ऑफ थॉट्स मतलब हर एक इंसान को अपने मन से सोचने की आज़ादी होगा, ना कोई दबाव होगा, ना कोई रोक टोक। हर एक इंसान अपना विचार बयान कर सकता है। लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन मतलब हर एक इंसान अपने विचार, अपनी भावनाएं, अपनी जज्बात खुलकर बयान कर सकता है, उसे हर चीज़ की आज़ादी है। लिबर्टी ऑफ बिलीफ मतलब
कोई भी इंसान कोई भी धर्म को मान सकता है, उसमें विश्वास रख सकता है, उसे उस चीज की पूरी आजादी है और उसे कोई रोक नहीं सकता। अब आता है लिबर्टी ऑफ फेथ एंड वर्शिप। लिबर्टी ऑफ फेथ एंड वर्शिप मतलब धर्म की आज़ादी। जो धर्म चाहो उसको मानो, जैसे चाहे उसकी पूजा करो या फिर इबादत करो, तुम्हें इससे कोई रोक नहीं सकता, तुम्हें कोई टोक नहीं सकता। अब आता है इक्वेलिटी। इक्वेलिटी मतलब समानता, यानी सभी लोगों को एक नज़र से देखना। हमारे देश के हर एक नागरिक को बराबर का हक मिलेगा, किसी से भेदभाव नहीं किया जाएगा, कानून से भी सबको बराबर का न्याय मिलेगा। ना तो जाति देखा जाएगा, ना धर्म देखा जाएगा, ना अमीर ना गरीब, सभी नागरिकों को एक समान देखा जाएगा। अब आता है एंड टू प्रमोट अमोंग देम ऑल। इसका मतलब है हम सभी लोगों तक एक पॉजिटिव चीज फैलाए और हम सब लोग एक साथ मिलकर जुड़े रहे और ताकतवर बने रहे। जैसे हिंदी में एक मुहावरा है, एकता में बल है। अब आता है फ्रेटर्निटी, यानी एकता और भाईचारा। हमारे देश में जितने भी लोग हैं सब एक साथ आपस में मिलकर रहे, सब लोगों के बीच भाईचारा और एकता बने रहे, सब लोग आपस में मिलकर रहे। तो दोस्तों, ये थे 4 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो देश के हर एक नागरिक के लिए थे। अब इसके आगे का समझते हैं। अश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। इस लाइन का मतलब है देश के हर एक इंसान की गरिमा और देश की एकता और अखंडता का सम्मान हमेशा बना रहे। देश के सभी लोग आपस में मिलकर रहे, वो किसी भी तरह से न बटे, चाहे वो धर्म के नाम पर हो, जाति के नाम पर हो या फिर कोई पॉलिटिकल पार्टी के नाम पर हो, ये सब आपस में मिलजुल कर रहे। और आज के समय हमारे देश में एक और नया ट्रेंड चालू है जिसमें लोग लैंग्वेज के नाम पर आपस में मारामारी कर रहे हैं, जो कि हमारे देश की एकता के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। तो अब हम हमारे प्रीएम्बल के लास्ट सेंटेंस को समझते हैं। इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली दिस 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution। मतलब इस 26 नवंबर 1949 को हमने ये कॉन्स्टिट्यूशन अपनाया, बनाया और खुद को दिया, और इसी संविधान से हमारा देश चलेगा। और फिर फाइनली 26 जनवरी 1950 को पूरे भारत में हमारा संविधान लागू हो गया। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल को वर्ड बाय वर्ड डिटेल में समझा। मुझे उम्मीद है दोस्तों आप इस प्रीएम्बल के मतलब को अच्छे से समझ गए होंगे। तो मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।